हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी पूरी ईमानदारी से कर रहे होंगे। मेरा नाम है सुनील सिंह और आप देख रहे हैं आईटी सुनील। दोस्तों, आईटी सुनील इस चैनल पे आप लोगों को काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी। आई मीन मतलब नॉलेजेबल वीडियो रिलेटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज। तो दोस्तों, आप लोग अगर यहाँ से कुछ सीख रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड करूँ यहाँ से, ताकि आप लोग अपनी नॉलेज इंक्रीज कर पाएँ। जो भी एक्सपीरियंस है, अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 15+ ईयर एक्सपीरियंस है मेरे पास इस इंडस्ट्रीज का। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो एक्सपीरियंस है जो मैंने गेन किए हैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, सो दैट कि आप लोगों की नॉलेज इंक्रीज हो सके। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि इस आईटी सुनील चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर दबा लें, सो दैट कि जो भी लेटेस्ट वीडियोस आती है उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोगों की लर्निंग कंटिन्यू रह सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं डीएससीपी पार्ट 2। दोस्तों, डीएससीपी पार्ट 1 में हमने देखा था डोरा प्रोसेस क्या होता है, सिंगल नेटवर्क प्रोवाइड करना है विथ मल्टीपल डीएससीपी सर्वर के थ्रू कैसे करेंगे। वो आर्किटेक्चर हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगा आप लोगों को, तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आप लोगों को काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा वहाँ पे कि फर्स्ट अगर सिंगल नेटवर्क प्रोवाइड करना है हमारे नेटवर्क में विथ मल्टीपल डीएससीपी सर्वर, तो वो कैसे कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे डीएससीपी पार्ट 2, मल्टीपल डीएससीपी सर्वर आर्किटेक्चर फॉर मल्टीपल नेटवर्क। इट मीन्स कि अगर हमने फर्स्ट फ्लोर पे कुछ और नेटवर्क प्रोवाइड करने हैं, सेकंड पे कुछ और नेटवर्क प्रोवाइड करने हैं, थर्ड पे कुछ और नेटवर्क प्रोवाइड करने हैं, या डिपार्टमेंट वाइज कुछ और नेटवर्क प्रोवाइड करने हैं। नेटवर्क से इन द सेंस कि जैसे हमने एक आईपी एड्रेस की क्लासेस में देखा था कि क्लासेस कितनी टाइप की होती हैं। आईपी एड्रेस की क्लासेस 3 टाइप की, ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास। तो मान लीजिए कि फर्स्ट फ्लोर पे, जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट फ्लोर पे हमें नीड है कि 172.16.10 डॉट समथिंग की सीरीज मिले, सेकेंड फ्लोर पे 20 डॉट समथिंग की सीरीज मिले, सेकेंड, एंड थर्ड फ्लोर पे 30 डॉट समथिंग की सीरीज मिले। दैट्स द नेटवर्क सेगमेंटेशन। इससे क्या होता है, ये क्यों करते हैं, इसका करने का पर्पस ये होता है कि हमारी ब्रॉडकास्टिंग कम हो जाती है। हमारे नेटवर्क में जो भी कोलिजन होने के चांसेस होते हैं या नेटवर्क ट्रैफिक के, वो हमारे सेग्रीगेट हो जाते हैं। दैट्स वाई ये हम प्लान करके चलते हैं कि अगर हमारा बड़ा नेटवर्क हो जाता है तो उसमें मल्टीपल नेटवर्क असाइन करें, ताकि हमारे काम इजी हो जाए, मैनेज करना इजी हो जाए, आइडेंटिफिकेशन करना इजी हो जाए। तो इस वजह से हम करते हैं। अगर आपके पास छोटा नेटवर्क है तो आप सिंगल नेटवर्क से मैनेज कर सकते हैं, नो इशू। अगर आपके पास 1000 में सिस्टम है, 500 है, 4000 है, 5000 है, तो आपको मल्टीपल विलेज बनाने पड़ते हैं। नेटवर्क को सेग्रीगेशन करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा जो टारगेट है कि फर्स्ट फ्लोर पे 10 की सीरीज, सेकेंड फ्लोर पे 20 की सीरीज एंड थर्ड फ्लोर पे 30 की सीरीज मिले। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक हमने लेयर 3 स्विच लगाया है। और लेयर 3 स्विच क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम विलेंस कॉन्फ़िगर कर सकें, मल्टीपल विलेंस कॉन्फ़िगर कर सकें और उसको डिफरेंट लोकेशन पे अलोकेट कर सके। मतलब फर्स्ट फ्लोर पे कुछ और, सेकंड पे कुछ और, ये सेगमेंट। ठीक, तो डीएससीपी रिले जो होता है, सॉरी मतलब लेयर 3 स्विच में हम कॉन्फ़िगर करते हैं कि हमारा डीएससीपी सर्वर
कौन कौन से हैं हमारे नेटवर्क में डीएचसीपी जो सर्वर हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी आईपी एड्रेस असाइन करते हैं, और यहाँ पे बूट पे डीएचसीपी रिले एजेंट बनाते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। अब बूट पे डीएचसीपी रिले एजेंट क्यों बनाते हैं? पहले वाले में तो हमने नहीं बनाया था। क्यों? क्योंकि पहले वाले में हमें नीड नहीं थी। अब एजेंट का क्या होता है? एजेंट का काम होता है कि सोर्स की जो क्वेरीज है वो डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, उसका सिर्फ यही है, वो एजेंट की तरह काम करता है। और ये तब बनाते हैं जब हमारे पास मल्टीपल विलेंस हो, मल्टीपल नेटवर्क हो। मल्टीपल नेटवर्क अगर हैं तो हमें डीएचसीपी रिले एजेंट बनाना पड़ता है ताकि ये उस क्वेरी को रिले कर पाए, पर्टिकुलर सर्वर के पास भेज पाए। ठीक, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क से क्वेरीज आती है, तो दैट्स वाई हमें रिले एजेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लेयर 3 स्विच रखा हुआ है। लेयर 3 स्विच की आईपी है 100.20। यहाँ पे मल्टीपल विलेंस बने हुए हैं, जितने भी सेगमेंट होते हैं उतने विलेंस बनाते हैं। हमने अभी 3 सेगमेंट लिए हुए हैं, तो हमने 3 विलेन बनाए। विलेन 10 जिसकी आईपी है 10.1, विलेन 20 20.1, विलेन 30 30.1। तो जो विलेन की आईपी है यही उस फ्लोर के लिए गेटवे बन जाती है। जैसे विलेन 10 की हम आईपी देखें 10.1 है, तो इसका जो गेटवे बन जाएगा 1.2.16.10.1। सेकेंड का 20.1 है तो 20.1 इसका गेटवे बन जाएगा। जितने भी सिस्टम होंगे सेकेंड फ्लोर पे उसका गेटवे 20.1 हो जाएगा। वो 20.1 विलेन से ही कम्युनिकेट करेगा। 30 है तो 30 का भी वैसे सेम हो जाएगा, राइट। और जो हमारे सर्वर्स हैं जिनकी आईपी है 100.100 और 100.1, ये दोनों सर्वर आपस में फेल ओवर कॉन्फ़िगर होते हैं। ये दोनों एक्टिव मोड में होते हैं, राइट, और दोनों के पास सेम स्कोप होते हैं। सेम स्कोप होने का इन द सेंस कि जैसे फर्स्ट सर्वर हमने बनाया, सेकंड बनाया, तो हमने क्या कि जैसे ही फेल ओवर कॉन्फ़िगर करते हैं तो ऑटोमेटिक जो भी फर्स्ट सर्वर के पास स्कोप होते हैं ऑटोमेटिक सेकेंडरी के पास ट्रांसफर हो जाते हैं, सिंक हो जाते हैं। और ये बाद में भी अगर आप फर्स्ट पे कोई काम करते हैं, फर्स्ट सर्वर पे या सेकेंड सर्वर पे, तो ऑटोमेटिक वो सिंक होते रहते हैं। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो आपस में सिंक होते रहते हैं, राइट। और ये एक दूसरे के पैरेलल काम करते हैं। 80-20 का रूल इनके ऊपर अप्लाई होता है। इट्स मीन्स कि 80% कौन काम करेगा और 20% कौन है। तो जो 80% हमने कॉन्फ़िगर करके रखते हैं फर्स्ट को, तो फर्स्ट वही काम करता है जब तक वो डाउन नहीं हो जाता, दूसरा वो नहीं होता। मतलब स्टैंड बाई के रूप में काम करते रहता है और एक दूसरे को सिंक करते रहते हैं आपस में कि कौन एक्टिव है कौन इनएक्टिव है, राइट। तो दोस्तों हम देखते हैं कि अब क्वेरी कैसे सॉल्व करेंगे ये दोनों। अगर एक डाउन हो जाता है इन केस तो उसमें क्या होता, अगर दूसरा डाउन होगा तो उसमें क्या होगा। सपोज फर्स्ट डीएचसीपी सर्वर हमारा डाउन हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, सेकेंडरी सर्वर जितनी भी क्वेरीज है, फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर की जितनी भी क्वेरीज है, जितने भी सिस्टम है, अगर नेटवर्क में ऑन होते हैं तो डीएचसीपी सर्वर को सर्च करने के लिए एक डिस्कवर मैसेज करते हैं, जैसा कि हमने पहले भी वीडियो में देखा था। तो क्या होगा, वो सबसे पहले क्वेरीज आएगी डीएचसीपी रिले एजेंट के पास। डीएचसीपी रिले एजेंट को पता है कि कौन एक्टिव है कौन इनएक्टिव है, राइट। अगर फर्स्ट सर्वर हमारा डाउन हो गया तो स्विच को पता हो जाता है ये चीज़ें, राइट। तो क्या करेगा, जितनी भी क्वेरीज है अब क्या करेगा, सेकेंड सर्वर के पास वो डाइवर्ट कर देगा। तो सेकेंड सर्वर वो हैंडल करेगा उस क्वेरीज को और डीएचसीपी क्लाइंट को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा जो भी रेंज की क्वेरीज आती है, राइट। वैसे ही सेम थिंग सेकेंडरी डाउन हो जाता है तो फर्स्ट हमारा जितनी भी क्वेरीज है वो फर्स्ट पे आएगी और फर्स्ट उनको हैंडल करेगा। तो ये एक दूसरे के साथ ऐसे मिल के काम करते हैं और मोस्टली ये 2012 से स्टार्ट हो गया था फेल ओवर का ऑप्शन, हाई अवेलेबिलिटी जिसे बोलते हैं कि हाई लेवल में काम करते हैं, राइट। तो इस टाइप से आप कॉन्फ़िगर करके इसको मैनेज कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल डीएचसीपी सर्वर अगर हैं और मल्टीपल नेटवर्क प्रोवाइड करना है डिफरेंट सेगमेंट में, तो हाउ वी कैन डू दैट। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी।
तो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस IT सुनील चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए, सो दैट कि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, ऐसे लर्न करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।